वैशाली की परंपरा के अनुसार महानामन को ही अपनी बेटी आम्रपाली को सर्वभोग्या बनाना पड़ा। क्या आप महानामन की पीड़ा को समझ सकते हैं? वैशाली की एकता और अखंडता के लिए आम्रपाली ने अपने व्यक्तिगत सुखों की बलि दे दी। वैशाली के सभागार में सभासदों के सामने उसने 3 शर्तें रखी। पहली, मैं किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बनूंगी। मैं संपूर्ण वैशाली की नगरवधू बनूंगी और मुझे किसके साथ समय बिताना है इसका निर्णय मैं करूंगी। मुझे जबरन किसी के साथ सहवास के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरा, मुझे रहने के लिए सप्तभूमि प्रसाद दिया जाए जिसकी सुरक्षा राजमहल की तरह हो। तीसरा, मेरे महल में आने जाने वालों की जांच न की जाए। आम्रपाली अपने अपमान की आग को सीने में दबाकर वैशाली की नगरवधू के पद पर आसीन हुई। उसने सोचा कि जब इस घृणित कानून को मानना ही है तो क्यों न वैशाली के नपुंसक पुरुषों से बदला लूं। मैं अपने अस्तित्व का पूरा सौदा करूंगी। मैं अपनी आत्मा का हनन करके उसकी लाश को इन लोथ लोलुप गिद्धों को इनके ही प्रतिष्ठा और मर्यादा के दामों पर बेचूंगी। जिस जनपद ने मुझे इस पथ पर चलने के लिए मजबूर किया है उसे अपने इन्हीं पैरों से रौंद कर मिट्टी में मिला दूंगी। अभी सूरज नहीं निकला था। क्षितिज पर लालिमा फैली हुई थी। एक पागल सा दिखने वाला युवक सप्तभूमि प्रसाद के द्वार पर आकर ठिठका। द्वारपाल ने पूछा, कौन है? नवयुवक ने कहा, मैं देवी आम्रपाली से मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल ने कहा, इस समय देवी आम्रपाली अपने शयन कक्ष में है। यह समय उनसे मिलने का नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। उस किशोर ने कहा, नहीं, बिना देवी आम्रपाली से मिले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। द्वारपाल ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ पागलों का प्रवेश वर्जित है। और उसे बलपूर्वक उठाने लगा। तभी ऊपर से किसी ने कहा, प्रारी, आने दो इन्हें। दोनों ने चौंक कर ऊपर देखा। ऊपर आम्रपाली खड़ी थी। द्वारपाल ने सिर झुकाकर द्वार खोल दिया। युवक आम्रपाली के शयन कक्ष में पहुंचा। आम्रपाली ने पूछा, क्या रात भर भटकते रहे कुमार? पुष्पक कुमार ने कहा, कहीं चैन नहीं पड़ता। मेरा हृदय जल रहा है। यह ज्वाला सही नहीं जाती है। क्या ये तुम्हारा ही हृदय जल रहा है कुमार? और यदि यह सत्य है तो इसी ज्वाला से भस्म कर दो। भस्म कर दो वैशाली नगर को, जिसने तुम्हारी मंगेतर को एक वैश्या बना दिया। पुष्पक कुमार ने कहा, लेकिन एकाएक तुम इतनी कठोर हो जाओगी आम्रपाली? क्या तुम मुझे इस माल में आने की अनुमति नहीं दोगी? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? जीऊंगा कैसे? आओगे इस महल में? क्या इतना साहस कर पाओगे कुमार? अगर कर पाओगे तो आओ और देखो कैसे वैशाली नगर के धनवान तुम्हारी मंगेतर की इस शरीर को भूखे कुत्तों की तरह नोचते हैं। देख सकोगे? तुम्हें मनाही किस बात की है? यह तो सार्वजनिक आवास है। सब आएंगे, तुम भी आना, मगर यूं फटेहाल पागलों की तरह नहीं, जैसे सब आते हैं सज धस कर, हीरे मोती स्वर्ण बिखेरते हुए। यह आम्रपाली बेस्या का सार्वजनिक आवास है। यहाँ धन लुटाओ और अपनी काम पिपासा मिटाकर चले जाओ। आओ और कीमत देकर अपनी प्यास बुझाओ। क्या कर सकोगे ऐसा? नहीं, चीख पड़ा पुष्पक कुमार। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब तुम जाओ यहाँ से और फिर कभी यहाँ लौट कर मत आना। तुम्हारी होने वाली आम्रपाली मर चुकी है। जो तुम्हारे सामने खड़ी है वह वैशाली नगर की एक वैश्या है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ मानवता बची है तो जिस आग में तुम जल रहे हो उसी ज्वाला से फूंक दो इस वैशाली नगर को, भस्म कर दो सब कुछ।
पुष्पक कुमार पागलों की तरह चित्कार उठा। ऐसा ही होगा आम्रपाली, भस्म कर दूंगा मैं वैशाली नगर को। पुष्पक कुमार फिर नहीं रुका। आम्रपाली देखती रह गई अपने प्रियतम को, जिसके साथ जीवन के सुनहरे सपने देखे थे। और देखा था वह पहला प्रभात जिसने उसका सतीत्व लूटकर एक वैश्या बना दिया। वह पहला प्रभात जो अमावस की काली रात से भी भयानक थी। यदि आम्रपाली की इस अद्भुत कहानी ने आपके हृदय को जरा सा भी छुआ हो तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इतिहास के ऐसे और रोचक किस्सों के लिए हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।